हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस एलटी ग्रेड का टॉपिक पियाजे थ्योरी। ये देखिए आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है और इसमें ये पियाजे की थ्योरी हमको कंप्लीट करनी होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पियाजे की थ्योरी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पियाजे की थ्योरी। तो विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत। तो जब बालक का विकास होता है तो जो बालक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं तो उसमें बहुत सारे विशेष प्रकार के गुण दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार की जो है विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो इन्हीं गुण और विशेषताओं का इन्होंने अध्ययन करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पियाजे जी ने। इन्होंने बताया है कि जो मानव का विकास होता है उसमें वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। मतलब जो वृद्धि होता है और जो विकास होता है वो एक क्रम से होता रहता है और निश्चित आयु पर वो दिखाई देता है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों में जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग एवं वैगस्की नामक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदत्त सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये सारे जो वैज्ञानिक थे इन्होंने विकास के संबंधित अपनी अवधारणाएं जो है प्रस्तुत की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत होता क्या है। संज्ञानात्मक वर्ड ये है क्या? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि बच्चे किस तरह से किसी कार्य को सीखते हैं और जो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो यही संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास में आप समझेंगे कि जैसे वो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान या बुद्धि के द्वारा या स्मरण शक्ति के द्वारा या भाषा के माध्यम से या चिंतन के द्वारा या तर्क के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करता है। तो ये जो बुद्धि है, जो स्मरण शक्ति है, भाषा का जो ज्ञान है और समस्या समाधान करने के लिए जो चिंतन करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी। प्रारंभ में क्या होता था कि बच्चे को जो है प्रौढ़ समझा जाता था कि वो जैसे प्रौढ़ व्यक्ति या एडल्ट व्यक्ति सोचते समझते हैं वैसे बच्चे भी सोचते समझते हैं। लेकिन जब पियाजे ने बताया कि जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो प्रौढ़ों से बिल्कुल भिन्न होता है, वो अलग तरीके से सोचते और समझते हैं। तो इसी की स्टडी उन्होंने अपने ही बच्चे पर करी थी। अपने ही बच्चे पर उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बुद्धि का विकास होता है उनके जन्म के साथ ही वो जुड़ा रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक बालक अपने जन्म से ही कुछ न कुछ प्रवृत्तियां, जिसे हम सहज क्रियाएं कहते हैं, उन्हें लेकर ही वो आता है इस दुनिया में। जैसे चूसना है, देखना है, वस्तुओं को पकड़ना है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं या सहज जो क्रियाएं होती हैं, इन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। ये गॉड गिफ्टेड होती हैं जिन्हें बच्चे स्वयं से सीख जाते हैं। जैसे चूसना है, देखना है, वस्तुओं को पकड़ना है, ये सारी चीजें सहज क्रिया के अंतर्गत आती हैं जिन्हें बालक जो है स्वयं करना पहले से ही जानता है। और ये पियाजे ने बताया है कि बच्चे जैसे जैसे क्या होता है कि बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती जाती है और वह बुद्धिमान होते चले जाते हैं। और इस तरह उनकी जो दुनिया के बारे में समझ होती है वो भी विकसित करने की जो क्षमता होती है वो पैदा होने लगती है। इस तरह से इस प्रक्रिया से जिस भी वातावरण में वे जाते हैं फिर उसमें वो अनुकूलन कर लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, जो भी संज्ञानात्मक संरचना होती है उसे संशोधित किया जाता है, इसी को ही समावेशन कहते हैं। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। कि बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है वो उनके जन्म के साथ ही होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां या सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं, जैसे चूसना है, देखना है, वस्तुओं को पकड़ना तथा वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होते हैं। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वो उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। जेन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है इसी पर अध्ययन किया था और उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही स्टडी की थी और उन्हीं को बच्चों को ही खोज का विषय बनाया। मतलब अपने ही बच्चों पर उन्होंने स्टडी की और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का भी बड़ी बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें ही जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है।
तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। उनकी स्टेजेस कितनी बताई हैं, तो जेन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेज इन्होंने डिस्क्राइब की है। और जो पहली स्टेज है उन्होंने बताया है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है, सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्होंने 4th स्टेज बताई है। तो एग्जाम में हमेशा यही पूछता है कि कौन सी स्टेज कितने मतलब मंथ से स्टार्ट होती है या कितने ईयर से स्टार्ट होती है। तो ये कब से स्टार्ट हो रही है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। तो ये इसमें क्या होता है, ये सेंस जो हमारे जो इस समय जो बालक होता है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए इसे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन। तो इन सब के माध्यम से वो जो है नॉलेज जो है गेन करता है या जो भी सूचनाएं होती हैं उन्हें प्राप्त करता है। तो इस वजह से इसे जो है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। और ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, तो ये 2 से 7। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि सेंसरी, तो ये सेंस ऑर्गन्स मतलब सेंस ऑर्गन्स बहुत ही छोटे में जो भी जानकारी प्राप्त करता है तो वो सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, तो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ये तो आपको इजी याद हो जाएगी। फिर सेकंड आपको प्री ऑपरेशनल, प्री माने ही होता है पहले, तो इन दोनों के पहले आएगी प्री, ये प्री है लिखा है तो पहले आएगी। फिर प्री में आप ये देखेंगे कि अब इन दोनों के पहले क्या आएगी, तो सी जो अल्फाबेट है वो पहले आता है और जो एफ अल्फाबेट होता है वो बाद में आता है। तो पी में आप प्री है तो प्री इन दोनों से पहले आएगा, जो कि खुद से लिखा है प्री। और फिर प्री के बाद आप देखेंगे कि सी और एफ जो स्पेलिंग लिखी हुई है, सी जो अल्फाबेट है वो पहले आता है इसलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, और एफ अल्फाबेट बाद में आता है इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल आएगा। तो इस तरह आप इसे ऐसे टैली करा के इजी याद कर सकते हैं। और ये आपको वर्ष कैसे याद करना होगा, तो वर्ष आपको ऐसे याद करना होगा कि जो सेंसरी मोटर है तो आपको 2, 7, 11 और 18 ऐसे याद करना होगा। 2, 7, 11, 18, जो कि यहाँ की जो स्टेज की जो होती है वो देखिए यहाँ पर आई लिखाई जाता है। 2 से 7 पहले जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7, फिर ये 7 से 11, फिर 11 से 18। तो आपको इधर के तो जो है नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है 2, 7, 11, 18। और फिर वहां पर का जो मेथड है 2, 7, 11, 18 के बाद आप तुरंत यहाँ पर आएंगे कि सेंसरी सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही थी, छोटे बच्चे की बात, तो यहाँ पर ये पहले ही होगा, प्री लिखा ही है, इन दोनों से पहले ही प्री होगा और सी और फिर एफ। इस तरह आप इसे इजिली याद कर सकते हैं। अब फिर क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं या शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। संवेदनाओं वही सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से या अपनी जो शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, अपनी बॉडी जो मूवमेंट होता है उनके माध्यम से वो ज्ञान को अर्जित करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं, जिन्हें हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनर्वृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से भी वो परिचित होता है। तो मतलब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से वो ये सारी चीजें समझता है कि कौन सी चीजें कैसी हैं। फिर जो है सेकंड स्टेज आ जाएगी। तो पियाजे ने 4 स्टेज बताई है, तो सेकंड कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष तक ये चलती है, 2 वर्ष से लेके ये 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक 100 केंद्रीय व स्वार्थी नहीं रहता है, वो दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल के माध्यम से या अनुकरण के माध्यम से या चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंधित जानकारी प्राप्त करने लगता है। क्योंकि उसे बोलना आ जाता है तो वो बोल के किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, या खेल के द्वारा या कोई काम करता है तो उसका अनुकरण करके वो जो है अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये भी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज ही चल रही है। इस अवस्था में बालक 100 केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता रहता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अभी अनभिज्ञ होता है। अभी तार्किक चिंतन की जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर नहीं आती रहती, वो अननोन होता है इस चीज से। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में जो है परिपक्वता आ जाती है। यहाँ पर जो अनुकरण में परिपक्वता का तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे मम्मी डैडी का गेम खेलते हैं तो कोई मम्मी बन जाना है, किसी का डैडी बन जाना या डॉक्टर बन जाना, इस तरह के कई जो पात्र होते हैं उनकी भूमिका वो अच्छे से निभाने में जो है परिपक्व हो जाते हैं, कि कोई भी रोल दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे से उसको रोल को प्ले करते हैं।
थर्ड स्टेज आती है ये वाली कॉन्क्रीट स्टेज, जिसे 7 वर्ष से लेके ये 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध का निर्माण करना, उनका वर्गीकरण करना, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम भी सीख लेता है। जैसे कि इस समय अगर किसी बच्चे को जो है ऐसे जो है थोड़ा चौड़ा बीकर दिखाया जाए, उसमें पानी भरा रहे और उसकी जो है लंबाई बहुत कम रहे, और एक कोई बहुत लंबा बर्तन रहे और उसमें पानी रखा जाए, उससे पूछा जाए कि किसमें पानी ज़्यादा है, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा कि ये लंबा है तो इसमें यहाँ तक फुल है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, तो वो समझ जाएगा कि दोनों में बराबर ही पानी होगा। तो ये सब सोचने की समझ उसके अंदर आ जाती है 7 से 11 वर्ष के बालक में। इसका आंसर जो है बालक सही देगा कि दोनों में बराबर मात्रा में पानी है, चाहे वो लंबाई में क्यों ना वो ज़्यादा हो। फिर ये फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे की होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन, तो एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट करता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता कब डेवलप होती है, तो ये फॉर्मल स्टेज में होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता उसके अंदर विकसित होती है जब बालक जो है 11 वर्ष से लेकर आगे तक की जो अवस्था होती है उसमें अमूर्त चिंतन जो है की क्षमता आ जाती है। तो इस तरह आप याद रखिएगा, जो लास्ट स्टेज होती है उसी में बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। फिर एक और एग्जाम में पूछता है कि तर्क करने की क्षमता कब आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए ना, बालक किसी पूर्व व उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है, तो किस स्टेज पर आ जाती है, तब ये कंक्रीट स्टेज जो है वो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर पूछता है आपसे कि समस्या समाधान करने की योग्यता कब आ जाती है, तो समस्या समाधान करने की जो स्टेज है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है समस्या का समाधान करने योग्य हो जाता है। फिर पूछता है कि आपसे कि किस स्टेज में जो है बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है या स्मृति या मानसिक निरूपण से संबंधित होती है, कौन सी स्टेज, तो वो होती है सेंसरी ऑर्गन्स स्टेज होती है, जो कि कब से चलती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है। तो इसमें से 20-20 से क्वेश्चन जो है निकाले जाते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके आते हैं। और लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता किस स्टेज पर आती है। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं कि इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक सक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के सक्रियात्मकता का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ये अमूर्त नियमों, जहां पर भी अमूर्त देखिएगा वो लास्ट स्टेज है, क्योंकि इसका अगर आप हिंदी वर्ड देखेंगे तो भी ये अमूर्त ही आ रहा है, तो अमूर्त वर्ड से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये लास्ट स्टेज की बात हो रही है, का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से बता रहा है, सोचने व समस्या समाधान की बात हो रही है, और ये वर्ड आपका इसके लिए पूछेगा ही नहीं। 4th स्टेज के लिए ये वर्ड नहीं देगा कि समस्या समाधान का वहां पर ही पूछेगा जहां पर अच्छी तरह से नहीं लिखा रहेगा, वहां या इस स्टेज के लिए केवल अमूर्त चिंतन पूछता है और ये इस तर्क की बातें पूछता है तो इसमें आएगी। इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है एसिमिलेशन, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि एसिमिलेशन क्या होता है, तो कई सारी चीजें लिख दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि एसिमिलेशन का क्या मतलब है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपने जो बच्चा होता है अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, तो पूर्व ज्ञान को जो पहले से उसके प्राप्त ज्ञान रहता है उसको जब वो नवीन ज्ञान से जोड़ता है उसी को ही हम एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे को कौवा दिखाया गया, वो ब्लैक कलर का होता है, तो बच्चे ने जब देखा कौवा तो उसने सोचा कि जो ब्लैक कलर होता है वो कौवा ही होता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसने कोयल भी देख ली तो कोयल भी ब्लैक कलर की होती है। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान था कि ब्लैक कलर का कौवा ही होता है, तो ये तो उसको गलत हो गया क्योंकि दोनों चीज ब्लैक हो गई। तो अब ये वो नई चीज करेगा कि उसका साउंड देखेगा कि कौवा कैसे बोलता है, कोयल कैसे बोलती है। तो अब ये समझ गया कि कौवा भी ब्लैक होता है और कोयल भी ब्लैक होती है। अब इनके साउंड को वो अपने नए ज्ञान को जाके अपने पुराने ज्ञान में जोड़ दिया कि पुराना ज्ञान की ब्लैक तो होते हैं लेकिन अब इनके साउंड में भी अंतर होता है। तो इस तरह ले जाके वो क्या करेगा, अपने जो है पूर्व ज्ञान जो उसको पहले से प्राप्त था उसको नवीन ज्ञान से जोड़ देता है। इसी को ही हम एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ
कि इसके बाद क्या होता है कि बालक अपने जो पुराने जो ज्ञान होते हैं, अच्छा स्कीमा वर्ड भी पूछता है कि स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने ही ये वर्ड दिया था। सबसे पहले तो ये पूछता है कि ये वर्ड दिया किस वैज्ञानिक ने था, स्कीमा वर्ड। जैसे लिखा रहेगा कोलबर्ग ने दिया था, कि स्किनर ने दिया था, कि पियाजे ने दिया था, तो आपको होगा कि स्कीमा जो वर्ड है उसका यूज पियाजे ने किया था। और स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान है, जो हम पूरा वातावरण से संबंधित ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उसी को ही स्कीमा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है वो, कि बालक अपने पुराने ज्ञान मतलब स्कीमा यानी ज्ञान में जब परिवर्तन प्रारंभ कर देता है तो फिर क्या करता है, वो उसमें समायोजन करता है। कि जो भी ज्ञान होता है उसी का तो वो समायोजन कर रहा है, कि ब्लैक कलर का वो था, फिर ब्लैक कलर की वो भी थी, तो जो भी ज्ञान उसको मिला था उसी का वो एडजस्टमेंट जो करता है, वही जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात हो रही है। कि बच्चे का जो पुराना ज्ञान था उसी में तो उसने जाके एडजस्टमेंट किया, तो वही ये समायोजन कहलाता है। और स्कीमा का मतलब ही होता है ज्ञान होता है। और पियाजे का मानना था कि सीखना का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान का निर्माण करना। सीखने का अर्थ उन्होंने क्या बताया था? पियाजे ने कहा था कि सीखने का मतलब ही होता है, या सीखने का जो अर्थ होता है उन्होंने बताया था ज्ञान का निर्माण करना ही सीखने का अर्थ होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को कहा है। मतलब कोई पुराना विचार था, यहाँ एसिमिलेशन आत्मसातीकरण की बात हो रही है, कि कोई किसी के बच्चे का कोई विचार था, उसमें नए विचार का जो समावेश हो गया उसे क्या कहेंगे? तो नए विचारों का जो समावेश हो गया उसी को ही सात्मीकरण कहा जाता है। फिर है कि स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो स्कीमा सिद्धांत का जो जनक है वो जीन पियाजे को माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को जो प्रदर्शित करता है वो करता है पूर्व सक्रियात्मक चरण या प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की स्टेज होती है प्री, जो सेंसरी के बाद आती है प्री का मतलब भी पहले, तो ये जो है कॉन्क्रीट और फॉर्मल, सी और एफ से पहले आ रही है प्री, और सी जो है कॉन्क्रीट है, एफ जो है फॉर्मल है। तो 2 से 7 वर्ष कि ये कहलाती है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तो पूर्व सक्रियात्मक चरण में ये वस्तु स्थायित्व जो है प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हमने आपको याद करने को बताया था ना, 2, 7, 11, 18, 2, 7, 11, 18 याद करके आप इस स्टेज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो हमने बताया था कि अमूर्त हिंदी में लगा ही रहेगा अमूर्त। तो इनकी जो 4th स्टेज है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 11 से 18 वर्ष सबसे लास्ट स्टेज जो इन्होंने बताई है, उसमें जो है उसके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।